तो दोस्तों देख सकते हैं क्लास 8 का आज प्रश्नावली 1.1 सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है -4/5 को एक ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। क्या क्या हर चाहिए? 30 हर लाना है और 45 लाना है। ठीक है, हर कितना लाना है? 30 लाना है और 45 लाना है। तो देखते हैं फिर से क्वेश्चन है कि 4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर में ध्यान रखना है। हर कितना है? मतलब हर निम्नलिखित हो, हर इतना इतना लाना है। तो देखिए इसमें है 30 है, 30 हम लोग को हर लाना है। इसको हर ऊपर वाला का अंश का नीचे वाला का हर का। ठीक है, तो -4/5 को पहला इससे बनेगा। इसमें हम लोग को देखिए इसमें क्या से गुना करें कि हर में हम लोग को 30 चलेगा। ऊपर वाला का अंश कहते हैं, नीचे वाला का हर कहते हैं। तो इसमें हम 6 से करते हैं, इसमें 6 से करते हैं। ठीक है, ये अपने से सोचना होगा कि क्या गुना करें कि इसमें 30 चलेगा हर में अंश में क्या है तो अंश में देखना है। ठीक है, तो इसका चलेगा 24 चलेगा, अब बट्टा में 6 × 5 = 30 चलाएगा। ठीक है, हम लोग कितना बोला था? +30 बोला था, +30 चलाया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग -45 में। तो -45 क्या से गुना करें कि हम लोग को चलाएगा कितना? -45 चलाएगा। ठीक है, तो -4/5 को लिखते हैं पहले यहाँ -4/5 को और गुना करते हैं। क्या गुना करें इस सब में? अंश और हर में कि 45 चलेगा, तो इसमें 9 से गुना करते हैं। ठीक है, और माइनस लाना है, तो माइनस लाना है तो इसका हो जाएगा माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी। ठीक है, इसमें गुना करेंगे 4 × 9 = 36, ये 36 और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 5 × 9 = 45 चलेगा और ये माइनस में है तो माइनस, बस हो गया। हम लोग को क्या बोला है कि हर निम्नलिखित हो। 45 लाना था और 30 लाना है, तो हर इसमें 30 चलाया है और इसमें हर 45 चलाया है। हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम। दूसरा है 36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी हर 5 हो। ठीक है, 36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर क्या हो? 5 हो। तो देखिए 36/60 है। ठीक है, इसे क्या करना है? हम लोग को हर इसमें 5 लाना है। अभी हर कितना है? 60 है। तो इसको निकालने के लिए देखिए ऐसे शॉर्ट में काट के भी ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका रूल काटने का नहीं है। इसका पहले 36 और 60 का HCF निकालेंगे। ठीक है, अगर HCF निकालने नहीं आता होगा तो भी देख लीजिए 36 और 60 का HCF कैसे निकलेगा। तो ये एक बार में चल जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये घटा देंगे 4 चल जाएगा और इसमें 5 में से 3 हो जाएगा 2, फिर ये चलेगा 36 यहाँ वाला उतर जाता है, फिर एक बार में जाएगा 24, इसको भी घटा देंगे तो इसका चलेगा 2 और 1 12 चलाएगा। फिर यहाँ 24 उतारेंगे, फिर 12 के टेबल में देखेंगे 24 कट रहा है कि नहीं, तो कट रहा है, पूरे कट जा रहा है। जब तक कटेगा नहीं तब तक इसको छोड़ना नहीं है। इसका हम लोग को HCF कितना है? 12 चलाया। ठीक है, तो देखिए जो HCF जितना आंसर आया, ठीक है, उससे क्या करना है? दोनों में डिवाइड करना, अंश और हर दोनों में। तो 12 है तो 12 से डिवाइड करेंगे। मेरा कितना अब यहाँ चलाएगा? 12 × 3 = 36, माइनस में 12 × 3 = 36, फिर 12 × 5 = 60। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था कि जिसका हर 5 हो, तो 5 चलाया। ऐसे भी कर सकते हैं इसको काट करके। ठीक है, लेकिन काट करके वो नियम को फॉलो नहीं करता है, नियम को यहाँ उल्लंघन होता है, तो इसलिए इस प्रकार से बनाना है। अब है तीसरा में निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप लिखिए। इसका मानक रूप लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पहले इसे रफ वाला डिलीट कर देते हैं। अब है कि 8/6 को कैसे मानक रूप निकालना है। मानक रूप, ठीक है, सेम जैसे अभी इसका किए इसका भी इसी काम करना है। ठीक है, मानक रूप निकालने के लिए 6 और 8 का HCF निकालेंगे। 6 और 8 का HCF, तो एक बार में, फिर ये 2 बार में, फिर चल जाएगा ये 6, फिर 3, ये 6 हो जाएगा। तो ये हम लोग को कितना HCF मिला? 2 मिला। ठीक है, ऐसे आपको समझाने के लिए हम बार बार बता दे रहे हैं। ठीक है, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। दोनों मतलब जितना हमारा HCF है दोनों में क्या करेंगे? डिवाइड लगा देंगे। तो ये चलेगा 4 बराबर कितना चलेगा? 4 -4 और ये 3, यानी -4/3 इसका आ गया। अब है तीसरा में, दूसरा में B में कि -12/30 है। इसका देखते हैं। -12/30 को तो -12 और मतलब 12 और 30 के HCF निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 × 2 = 24 हो जाएगा। ठीक है, और घटा देंगे 6, फिर यहाँ हो जाएगा कटकुट और ये बच गया 12 × 2 = 6 हो जाएगा ये यहाँ पर,
12 कटकुट ये 6 हमारा आंसर चला आया। ठीक है, तो जो HCF 6 आया, ये दोनों में हम 6 से डिवाइड लगाते हैं। ठीक है, इसमें भी 6 से, इसमें भी 6 से, तो यहाँ पर चलेगा -2 बट्टा में 5 चलाएगा, 6 5 30 काट देंगे। ठीक है। अब देखते हैं 16 बट्टा 24 को, तो 16 बट्टा 24 को यहाँ पर शायद 8 आएगा, तो इसमें 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा मिलेगा 8 गुना का 16। ठीक है, और 8 3 24 माइनस, ये हमारा आंसर आ गया 2 बटा -3 चला है। ठीक है, अब है 28 बटा 35, पहले तो ये कट जाएगा लेकिन अभी नहीं काटेंगे, इसको आंसर में काटेंगे हम लोग। तो 28 और 35 को हम HCF निकालते हैं, तो एक बार में जाएगा 28, फिर चल जाएगा 7, 2 में से 2 काटकुट हो गया, फिर 28 चलेगा, फिर 7 × 28, इसका मतलब हमारा 7 चलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में 7 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 × 28 -4 चलाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 7 5 35 चलाएगा। अब क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 4 बटा 5 क्या हो जाएगा हम लोग का, ये आंसर हो गया। ये सब मानक रूप निकालने का ये सब आइडिया ट्रिक है। ठीक है, मानक रूप इस प्रकार से निकलते हैं। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी संख्या बड़ी है। निम्नलिखित में प्रत्येक युग में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं बड़ा छोटा निकालने का क्या रूल है। देखिए, बड़ा छोटा निकालने का रूल यही है, पहला नंबर आपको 2 बटा 3 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आसान नियम है ये बड़ा छोटा निकालने का, लेकिन आपको शॉर्ट में सब बता देंगे कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, ये जो है बड़ा है, ये बड़ा इसमें हो जाएगा, ये बड़ा इसमें हो जाएगा, इसमें ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर बड़ा में ये हो जाएगा, ऐसे सब बनाते रहना है। ठीक है, बट समझा देते हैं, समझाने पर आपको समझ में चला आएगा। तो 2 बटा 3 है और यहाँ 5 बटा 2 है, कैसे समझा कि बड़ा है ये। तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 आया तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो यहाँ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 3 और 2 का एलसीएम 6 आया है। ठीक है, ये 3 से अब डिवाइड करेंगे 6 में, तो 2 बार में कटेगा, तो 2 से अब इसमें गुना करेंगे ऊपर में और 2 से नीचे करेंगे। ठीक है, फिर अब इससे अब डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो 3 बार में कटेगा, इसमें भी 3 गुना करेंगे, इसमें 3 गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ चलेगा 4 ऊपर में और नीचे 6 चलेगा। ठीक है, यहाँ पर चलेगा 5 3 15 और यहाँ चलेगा 3 दूना का 6। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला का नहीं देखना है, अब अंश में देखिए 4 15 में कौन बड़ा है, 15 है, तो यानी ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट देख लेते हैं माइनस वाला, ये सब बता दिए, इसका आंसर ये वाला होगा, इसका आंसर ये वाला होगा, लेकिन कैसे इसको भी बताना है। ठीक है, तो इसका भी देखिए 1 बटा 2 है और 0 है। ठीक है, इसका बाटा में 1 मान लेते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, लिख लेते हैं रफ में। अब इसको क्या करेंगे, 1 बटा 2 ऊपर गुना नीचे गुना, 0 बटा 1 ऊपर गुना नीचे गुना, सॉरी ऊपर गुना नहीं करना है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 में, कितना बार कटेगा, 1 बार में, 1 1 गुना कर देंगे। 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, अब 1 1 गुना करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ 2 चला आएगा, यहाँ पर 0 बटा कितना 2। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, नीचे वाला का छोड़ देना है, अंश वाला का देखना है। 1 और 0 में कौन बड़ा है, 1 है, तो यानी ये वाला बड़ा है इसमें। ठीक है, ऐसे है, इसको देखिए -2 बटा 5 है और 0 है। ठीक है, इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, कैसे बड़ा है तो देखते हैं। ये पहले माइनस में है, ऐसे ही पता चल रहा है कि माइनस में है, लेकिन बच्चे लोग कैसे नहीं बताना होगा, तो -2 बटा 5 और 0 को बटा में 1 मान लेते हैं। 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, मन में रख लेना है, सोचा है कहीं रफ में। फिर -2 बटा 5 को हम दोनों में गुना कराते हैं, डिवाइड करा करके, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 में तो 1 आएगा, दोनों में 1 से गुना कर देते हैं, 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 चलाएगा, गुना कर देते हैं, यहाँ चलेगा -2। ठीक है, -2 बटा 10 चलाएगा। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर 0 बटा 5 चलाएगा। ठीक है, अब इसमें बड़ा कौन है, -2 और 0 में कौन बड़ा हो गया, तो 0 बड़ा हो गया, क्योंकि 2 रुपये कर्जा में डूबा है वो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग
ये 4/7 और 4/7 है, -4/7 है और एक 4/7 है। ये तो ऐसी पता चल जा रहा है। अगर पता कर हम लोग क्यों इसे कर रहे हैं, क्योंकि इसका हर जो है बराबर नहीं है, तो इसमें बराबर है तो क्या होगा, ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई बनाने वाला नहीं है। आपको ऐसे बता देना है बच्चे लोग को कि ऐसे 4/7 ये आंसर हो गया, ठीक है, मतलब ये बड़ा है, इसमें से आंसर लिख देना है 4/7। अगला है -5/6 और -4/3। ये देखिए -5/6 है, ठीक है, और गुने इसको पहले चेंज करते हैं 4/3 है, ठीक है। 6 और 3 कैल्शियम निकालेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 6 में तो एक बार में कट जाएगा। अब 1 से गुना करेंगे इसमें अब इसमें देखते हैं 3 से डिवाइड करेंगे 6 में, 2 बार में आएगा, ये भी 2 बार में आएगा। इसको गुना करेंगे -5/6, इसको गुना करेंगे -8/6। अब बताइए इसमें बड़ा कौन है, ये मेन है। अब निचला का नहीं देखना है, ऊपर का देखना है। -5 और -8 में कौन बड़ा है, तो -5 बड़ा है, ठीक है। अब पूछेगा ऐसा क्यों, क्योंकि ये कम कर्जा लिया हुआ है, 5 रुपये माइनस में डूबा हुआ है, और ये है -8 है, तो ये इसमें बड़ा हो गया ये वाला, ठीक है। यानी इसका आंसर कौन होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन में है कि संकेतों बड़ा छोटा बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। तो इसमें क्या भरना है, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, जो जिसके साइड के होगा उसको भरना है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए -3/7 है, ठीक है, 3/7 है और 2/3 है, ठीक है। -3/7 और हुआ और 2/3, ये दोनों में बड़ा कौन है। ऐसे तो हमको पता है कि ये बड़ा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि क्यों बड़ा है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए पहले थोड़ा सा जान लीजिए। तो इसमें से ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी देखिए। 7 और 3 के एलसीएम निकालेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 21। इसको मान में रखना। अभी 3 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 21 में, कितना बार में कटेगा भाई, 3 बार में डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। अब 3 से डिवाइड लगाएंगे 21 में, ठीक है, कितना आएगा, 7 चला आएगा। अब इसे मिटा देते, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब ऊपर गुना करेंगे -9 चलाएगा, नीचे गुना करेंगे 17 21 चलाएगा। अब डीबे ऐसे बनाते हैं ताकि चाहे छोड़ देते हैं ऐसे ही, और ऊपर हो जाएगा 14 प्लस में और नीचे 17 21, ठीक है। अब देख सकते हैं नीचे वाला का अब नहीं मान रखना है, अब मतलब अभी देखना है, अभी ऊपर वाला का देखना है, अंश को हर को नहीं देखना है। अंश में है -9 है और 14 है, ये दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है 14, क्योंकि माइनस प्लस ये माइनस पर डूबा हुआ है, ये प्लस में आगे है, ठीक है। तो कौन इससे बड़ा होगा, ऐसे, इसका आंसर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। इसका यही प्रोसेस है बनाने का। फिर -2/3, इसमें आप बोल सकते हैं बहुत तरह के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक है। फिर इसको सेम ऐसे करेंगे, ठीक है, -2/3 हो गया, 5/8 हो गया, ठीक है ना, -5/8। अब इसे भी गुना करते हैं ऐसे, तो 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। तो 24 यहाँ मन में इसको रख लेते हैं 24, चल लिख लेते हैं। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे 24 में, 3 से डिवाइड करेंगे 24 में, तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 चला गया, यहाँ 8 लिख लेते हैं, यहाँ भी 8 लिख लेते हैं, और 8 से डिवाइड करेंगे 24 में, कितना आएगा, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 3 चला गया, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 2 8 हो जाएगा 16, 3 8 24, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 5 3 15, और ये माइनस आप कहेंगे 8 का माइनस है कि 5 का, मतलब ऊपर वाला का ये माइनस कहाँ नीचे है, तो इसी का केवल मान है, नहीं ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इसको ऊपर ही हम छोड़ देते हैं, लिख देते हैं 15, और ये 8 3 24, ठीक है। अब देख सकते हैं -16 और -15 में बड़ा कौन है। बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं कि माइनस इसमें जो बड़ा है 16 है, लेकिन नहीं भाई, पूछे क्यों, इसमें सबसे बड़ा होगा 15, -15, ठीक है। क्यों, इसका कारण ये है
कि -15 जो है कम कर्जा लिया हुआ है और इस 16 रुपये जो ज़्यादा माइनस पे डूबा हुआ है, ठीक है। इसलिए कौन बड़ा होगा, इसमें ए बड़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, इसको मिटाते 24 को। अब है 0/1 इसको मान लेते हैं और 5/6 इसका तो यही होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को बता देते हैं ताकि बच्चे लोग या स्टूडेंट लोग को कैसे बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें फिर वैसे ही करेंगे नियम को, वही नियम को दोहराएंगे, ठीक है। अब 1 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। तो अब इसे 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 6 में कितना आएगा, 6, यहाँ भी 6। अब 6 से डिवाइड करेंगे 6 में कितना, 1 1। अब 0 से गुणा करेंगे 6 में, 0, यहाँ 6। हमेशा याद रखना, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे, करोड़ों लाखों कितना जितना भी होगा उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 0 से गुणा किया 6 में तो 0 आ गया। अब यहाँ -5 गुणा करेंगे तो -5 चला आएगा और बटा में 6। अब यहाँ खुद देख सकते हैं, अब अंश का यहाँ मान रखना, हर का नहीं। अंश में क्या है, यहाँ 0 है ऊपर में और यहाँ -5 है, ये दोनों में कौन बड़ा है, तो बड़ा है 0। पूछे क्यों, ये भी सेम ऐसी है कि 0 में है, ना तो कर्जा लिया है ना तो इसके पास पैसा है, लेकिन ये क्या किया है, कर्जा लिया हुआ है, ठीक है। तो कर्जा लिया हुआ है तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका ये 0 बड़ा होगा ऐसे। ये वाला आंसर बताते चलना है बच्चे लोग, ये भी बताना है नियम को, ठीक है। फिर लास्ट में नीचे करके ये वाला लिख देना है 0/6 और 5/6 कौन बड़ा, ये बड़ा है, ठीक है। इसे भी ऐसे लिख देना है 2/3 और इसमें होगा ऐसे 5/-8, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसमें, तो ये भी सेम लग रहा है प्रोसेस, लेकिन ये और थोड़ा सा देखिए, ये माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2/3 प्लस में चला, ये 0 आया, तो ये बड़ा, ये ऐसे खुद कोई बता सकता है बड़ा ये है, ठीक है। लेकिन रीजन क्यों, तो कारण इसका देखिए, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इस 3 से इस 3 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 चलाएगा, ठीक है। अब 1 से इस में डिवाइड करें 3 में तो यहाँ 3 चलाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ठीक है। अब इसमें गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 चलाएगा, यहाँ पर 3 चलाएगा और यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, ठीक है। अब इसमें देखना है कि बड़ा कौन है, ठीक है। तो देखिए अभी अंश में चलना है, हर में नहीं। यह हर नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, ठीक है। तो ऊपर में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इसका आंसर ये, ठीक है। अब देखते हैं ई नंबर पर क्वेश्चन है। तो -2/11 और गुणे इसको कर लेते हैं -3/22 है, ठीक है। तो 11 और 22 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 22 आएगा, ठीक है। और -2 से इसमें गुना करते चल रहे, 11 से डिवाइड करेंगे 22 में तो 2 चला गया, यहाँ पर, यहाँ भी 2, दोनों जहाँ लिख लेते हैं। फिर 22 से डिवाइड करेंगे 22 में तो 1 आएगा, ये दोनों में 1 से गुना कर देते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 4, 22 और यहाँ पर -3 और 22। अब देख सकते हैं यहाँ हम लोग का हर बराबर चला है, हर जो है बराबर चला है। अब अंश को देखना है कि कौन बड़ा है, तो यहाँ -4 है और यहाँ -3, कौन बड़ा होगा भाई, ये बड़ा हुआ। तो इसमें कौन बड़ा होगा, ये वाला, ठीक है। याद रखना है, ये बड़ा हो गया। आप देखते हैं तीसरा, एफ में, एफ कैसा क्वेश्चन है, 1/-3 है और गुने गुने कर देते हैं और 1/4 है, ठीक है, ऐसे। तो 3 और 4 कैल्शियम कितना आएगा, 12 आएगा। इसमें 12 यहाँ लिख लेते हैं रफ में, ठीक है, 12 है। अब 3 से डिवाइड करेंगे 12 में कितना आएगा, 4 में कट जाएगा, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, ठीक है। और 4 से डिवाइड करेंगे 12 में, 3 यहाँ, 3 यहाँ, ठीक है। इससे गुना कर लेते हैं, 1/4 12, ये माइनस, ऊपर ही माइनस लिख लेते हैं, चाहे नीचे, ऊपर ही छोड़ देते हैं। और ये -3 अब बट्टा में 4 12। अब इसे बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इसमें ए वाला है, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं। जो अगर कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा में है निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। निम्नलिखित के समतुल्य
सम माने बराबर होता है, तुल्य माने कंपेयर करना होता है, 3 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो अभी लिखते हैं 2/5 का, ठीक है। तो 2/5 का देखिए समतुल्य करना है, तो समतुल्य की एक ट्रिक है कि ऊपर का टेबल अगर 2 का है तो 2 का टेबल बढ़ाते चलिए, 2 दूना का 4 चलेगा, 2 3 6 चलेगा, ठीक है, 2 4 का 8 चलाएगा। अब नीचे का टेबल 10 चलाएगा, 15 चलाएगा और 20 चलाएगा। अब समतुल्य माने क्या होता है, बराबर। तो क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। देखिए एक बता दे रहे हैं, ये मतलब आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा जो कैसे समतुल्य है, तो बराबर देख सकते हैं, इसको काटेंगे तो 4 दूना का 8 कट जाएगा और 4 5 20, 2/5 चला, इस सब काटने पर इतना ही चलाएगा, इसलिए इसका आंसर यही मतलब 4/10, 6/15 और 8/20 चलाएगा, ठीक है। अब आया बी का 5/-7 दिया हुआ है, ठीक है। तो बी का इसका क्या होगा, तो इसको देखिए 5 ये हो गया, 5 दूना का 10, 5 3 15, 5 चौके 20, ठीक है। ये -7 है, दूना का 14, 17 21 और 7 चौका 28, ये आंसर हो गया। ये कोमा है, ठीक है, कोमा। ये 3 हो गया इसका आंसर समतुल्य। अब आते हैं डी में, सॉरी, और सी है 3/8, ठीक है। 3/8 को कैसे हम लोग समतुल्य निकालेंगे, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ऊपर का टेबल हो जाएगा 6 9 12 15, ठीक है, 3 को बोला है। नीचे के 8 दूना का 16, 8 3 24, 8 चौका 32, ये हो गया इसका सी का, ठीक है। अब आते हैं डी में। डी का है -2/-3, -2/-3 है, ठीक है। तो इसको तो के माइनस लिखेंगे, माइनस काट देते हैं डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। अगर माइनस में लिखना है तो माइनस तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 4 2 3 6, 2 4 8 हो गया, 3 दूना का 6, 3 3 9, 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आंसर सबका। तो इस प्रकार से रहा। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। तो इसे पहले इरेज करते हैं। अब 7वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन में है 1/2 और 2/9 और 4/3 और 1/6 को आरोही क्रम में, आरोही, ठीक है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है। तो पहले लिखेंगे 1/2 और 2/9, अभी सजाएंगे इसको आंसर बनाने के बाद, ठीक है। 4/3 हो गया, 1/6। इतना करने के बाद हम लोग करेंगे अब इसका एलसीएम। तो 2 और 9 3 6, इस सबका एलसीएम निकालेंगे तो शायद 18 आना चाहिए। 2 एकम 2, 9 और 3 यहाँ चलेगा, 2 3 6, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 3 9, 1 1 चलेगा, 3 3 9 9 2 18। ये मान में 18 को भी रखना है, ठीक है, या कहीं लिख कर रखना है। तो अभी हम लोग एलसीएम निकालने पर 18 आया है। अब देखिए कैसे करना है। इस 2 से डिवाइड कीजिए 18 में, इस 2 से डिवाइड करना है 18 में, तो कितना मान कटेगा, 9, ये भी 9, ठीक है। अब इस 9 से काटेंगे 18 को, 2 2, ठीक है। अब 3 से काटेंगे 18 को, 6 6, 6 से काटेंगे 18 को, 3 3, ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 9/18, 4/18, 24/18, 3/18। अब देखिए, अब सजाना है यहीं पर देख के, ठीक है। तो आरोही मान क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो पहले इसमें सबसे छोटा क्या है, 3/8, यानी 1/6 पहले लिखा गया, 1/6 सबसे छोटा में। फिर 4/18 है, तो यहाँ पर है दूसरा में, ठीक है, 3 के बाद 4, यानी 2/9 है। फिर 4/18 के बाद है फिर 9/18, यानी 1/2, फिर 4/3। ये हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम। अब हम बी क्वेश्चन को देखते हैं। बी में है 4/5, ठीक है। ये सबसे आसान नियम है गुना वाला से, ऐसे
और नियम है इसके, बहुत तरह के नियम होते हैं निकालने का, लेकिन ये जो है आसान नियम हमें लगता है और आप लोग को भी आसान लगेगा जब एक बार समझ जाइएगा तो, ठीक है। फिर क्या करना है, अभी इस 18 को मिटा देना है। 5 7 2 3 5 7 2 3 को एलसीएम निकालेंगे। 5 7 35, 35 दूना 70, 70 तिया 210, ठीक है। यानी हमारा जो एलसीएम आया 210 आया है, ठीक है। इसे मान में रख लेते हैं 210 को, यहाँ पर 210, ठीक है। अब इसे 5 से काटेंगे इसको, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 और 5 दूना 42 चलेगा इसका। तो 4 गुने सॉरी यहाँ 42 लिख देंगे, यहाँ पर खाली जगह है। 5 चौका 20 है 42, ठीक है। फिर यहाँ भी 42, फिर अब 7 से काटेंगे इसको, तो 7 से काटेंगे तो इसका चलेगा 30 चलेगा, ठीक है 30। फिर 2 से काटेंगे तो 105 चलेगा, अगर नहीं काटेंगे तो यहाँ से काट के भी देखना 105। फिर 3 से काटेंगे तो फिर 70 चलेगा, क्योंकि यहाँ भी 3 से भी काटना था, नहीं आया सॉरी, 70 चलेगा इसका, ठीक है। अब इससे हम गुना करेंगे तो 4 दूना के 8 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, बटा में 5 चौका 20 हो गया, 5 दूना 10 हो गया और 5 चौका 20 21 हो जाएगा 210, ठीक है। अब यहाँ पर 3 दूना के 6 60 चलाया और 17 21 210। फिर यहाँ पर 105 चलेगा, गुना करने पर नीचे चलेगा 2 5 10 और हासिल 1 2 210, ठीक है। फिर और यहाँ पर हो गया 70 माइनस चलेगा और यह 70 21 210 चलेगा। अब क्या करना है, ऊपर वाला देखना है, ठीक है। तो आरोही में बनाना है। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो है -105 है, ठीक है। -105 देखेंगे कौन सा नंबर में, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर है, तो इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है। फिर इस सबसे कम में कौन है, 70 है, यानी लास्ट में है 1/3 है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला है, ठीक है, सबसे छोटा, मतलब इसके बाद वाला छोटा ये वाला है 60 यानी दूसरा में 2/7, ठीक है। अब इसके बाद है सबसे बड़ा ये है 4/5, ये हो गया आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम। अब देखते हैं हम लोग सी क्वेश्चन को। तो सी में सेम प्रोसेस ऐसी करना है हम लोग को। पहले 3/4 लिखेंगे इंटू 5/12 लिखेंगे इंटू कर देते हैं, ताकि एक के अभी बना सकते हैं इसे भी, इंटू कर देते हैं, ठीक है। अब 4 12 16 24 का एलसीएम निकालेंगे। 4, ठीक है, 12 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इसको 2 से काटते हैं, तो 2 दूना 4 2 6 12 और फिर 2 8 16 फिर 2 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 से 1 होगा, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, फिर 2 से कटेगा 3 हो गया, 2 होगा, फिर 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 होगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस सब गुना करेंगे, 2 दूना 4 8 8 तरीके 24 सॉरी 2 दूना का 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 48 हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम कितना रहा, 48 आ रहा है। इसको 48 से हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, 48। इसको अभी इरेज करते हैं। तो देखिए अब डिवाइड करेंगे, इस 4 से डिवाइड करेंगे 48 में, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे 48 में, तो हमारा चलेगा 12 चौका 48, दोनों में गुना कर देंगे, ठीक है। फिर 12 से करेंगे तो यहाँ 4 चलेगा, आया समझ में। फिर 16 से 16 3 48 चलेगा, ठीक है। फिर 24 से 24 दूना 48 चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद इसको गुना करेंगे, 12 3 36 बटा में 12 चौका 48 चलेगा, और इसके बाद 5 चौका 20 और 12 चौका 48 चलेगा, ठीक है। इतना करने के बाद फिर इससे गुना करेंगे, 17 21 बटा 16 3 48 चलेगा। फिर 11 दूना का 22 चलेगा, और यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस लिख देते हैं, और 24 दूना का 48 चलेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग को देखते हैं, माइनस प्लस सब ठीक लिख दिए हैं। इसके बाद अब हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा पहले लिखाता है। तो सबसे पहले छोटा इसमें जो है 36/48 है। तो 36/48 देखते हैं, यहाँ -3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4।
इधर लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो आंसर है 3/4 चलेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद 36/48 के बाद सबसे छोटा जो है 22/48 यानी लास्ट वाला है 11 बटा में -24 है। फिर इसके बाद 21 वाला है यानी -7/16 है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 20 है यानी 5/12, 5/12 सब लिखा गया। 3/4, 11/24, 7/16, 5/12 ये हुआ आरोही क्रम, ठीक है। इसको उतार लीजिए। अब इसको देखते हैं फाइनली हम लोग। तो इसको देखिए, इसको इधर पर कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे लिख लीजिए और इसे मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसे समझाना है। स्पेस यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि, तो इसे मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब 1/6, 1/6 इसको कैसे कर देते हैं 2/9, इसको भी सेम प्रोसेस ऐसे ही। फिर 1/2 प्रोसेस वैसे ही, 4/3 प्रोसेस वैसा ही, ठीक है। अब 6, 9, 2, 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 9, 2, 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहले नंबर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 कम 2 9 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 3 9, 3 कम 3 हो गया। फिर 3 3 9, 2 18 चलेगा हमारे एलसीएम, ठीक है। फिर देख लेते हैं, 2 3 6 हो गया, 2 9 हो गया, 2 कम 2 2 3 हो गया, ठीक है। 3 से 3 कम 3, 3 3 9 हो गया। तो हमारा 3 3 9 2 18, इसका जो एलसीएम हमारा 18 आ रहा है, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं फाइनली। अब देखिए 18 आ गया। अब 6 से डिवाइड करेंगे 18 में, कितना बार में कटेगा 3 बार में। यहाँ 3 से गुना दोनों में कर देंगे, आंसर हर में 2/9 है। 9 से डिवाइड करेंगे 18 में तो 2 बार में कट जाएगा बेचारा। और ये भाई 1/2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 18 में तो यहाँ हो जाएगा 9, या अब यहाँ भी 9, ठीक है। फिर 3 6 6 लिखा जाएगा। अब इसे लिखते हैं हम लोग, इसका यहाँ पर लिख देते हैं। इसका चलाएगा 3/18, ठीक है। फिर 4/18 चलेगा, ठीक है। फिर 9/18 चलेगा। फिर 6 चौका 24/18 चलेगा। अब देखिए इसमें से क्या करना है, आरोही क्रम करना है। तो आरोही क्रम करने के लिए पहला नंबर तीसरा छोटा लिखाएगा, सबसे छोटा इसमें कौन है तो देखेंगे 3/4, ये पूरा सजाया हुआ है, ठीक है। इसको कोई सजाने की आवश्यकता नहीं है। 1/6 है, ये सजा हुआ है। 2/9 है। फिर 9/4 है तो 1/2 हो जाएगा। फिर 4/3, ये पूरा सजा हुआ है, इसका कोई ज़्यादा निकालने का ये नहीं था, ठीक है। बस ये आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन को, ठीक है। 8वां क्वेश्चन कैसा है और नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही, ठीक है, पहले से आरोही था, अब क्या पढ़ना है अवरोही। अवरोही में क्या होता है, अवरोही में क्या होता है कि पहले बड़ा लिखाता है, मतलब घटते क्रम में है, ठीक है। पहले रेल के पटरी देखेंगे, इंजन बड़ा, फिर छोटा, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम, मतलब ऐसे 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 ऐसे। टावर हो गया, ठीक है, टावर के जैसा होता है, तो इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम। तो देखते हैं अवरोही क्रम में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 3, 11/6, 8/3, 1/3, ठीक है, को हम लोग को बड़ा छोटा करना है, ठीक है। पहले तो इसको भी हम लोग जान सकते हैं कि इससे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये वाला है, ठीक है। कोई नहीं, एक के बाद हम लोग निकाल लेते हैं, ऐसे कोई सुनी है। तो सबसे बड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, वैसे ही प्रोसेस अभी करेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7वां में किए थे। तो दोस्तों देख सकते हैं अब यहाँ पर 8/3, ठीक है, 8/3 गुने गुने और 1/3 गुने गुने, ठीक है। अब यहाँ पर एक और छूट गया, 11/6, 11/6 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। 11/6 कहीं भी लिख सकते हैं ऐसे समझने के लिए। अब 6 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, ठीक है।
3 दूना के 6। तो हमारा जो एलसीएम आया है 6 आया है। तो 6 इसे हम लोग अभी गुप्त रूप में रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे 6 में, कितना आएगा? 6 आएगा। 1 से गुना करेंगे 6, फिर 8, सॉरी यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 6 में, 2, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 6 में, 2, ठीक है। अब फिर यहाँ से 6 से करेंगे तो 1, ठीक है। यहाँ पर चला आया। अब यहाँ इसके बाद 18, 6 और 8 दूना 16, 3 दूना 6, 2/6 और 11/6, ठीक है। क्या करना है इससे? अवरोही क्रम। तो पहले अवरोही में बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन लग रहा है? 18, 16, 11, 2, ठीक है। मतलब इसमें सजाया हुआ है। तो पहले 3 ये हो गया, फिर 16 हो गया, 16 जो ये वाला 8/3 है, ठीक है। फिर 11/6 है, 11/6 ही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका 1/3 है। तो दोस्तों 8वां का जो बी है, दूसरा है जो देखते हैं इसको, ठीक है। तो 2/3 और इसको हम लोग अभी करते हैं। 2/3 हो गया, -3/7 हो गया, इंटू कर देते हैं, और 5/21 को फिर इंटू, ठीक है। फिर 13/42 हो गया, ठीक है। फिर इसको भी क्रॉस कर देते हैं, काटकूट। अब क्या करना है? 3, 7, 21 और 42 को एलसीएम निकालेंगे। 3, 7 और 21 और 42 को एलसीएम निकालेंगे। तो 3 से हो जाएगा, इसको 3 कम 3 हो जाएगा, 7, 3 7 21 हो गया। फिर ये 14 3 42 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे काटेंगे 7 से, तो 7 कम 7 कट जाएगा, फिर 2, 7 दूना 14, यानी 7 दूना 14, 14 3 42। इसका जो एलसीएम आ रहा है 21 42 आ रहा है, ठीक है। इसका जो एलसीएम है 42 है, ठीक है। तो 42 हम लोग यहाँ रख लेते हैं, रफ में 42 है, ठीक है। अब इसे इरेज कर देते हैं। अब हम लोग इसको बनाते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 42 में, कितना कटेगा? 14 बार में, ठीक है। 14 3 42 होता है। अब 7 से काटेंगे 42 को, होते हैं 6 चलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 21 से काटेंगे 42 को, तो 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 42 से काटेंगे, एक बार में कट जाएगा ये, ठीक है। अब इसे गुना करेंगे, 14 दूना 28 बटा में 14 3 42, फिर 4 18 हो जाएगा, और 6 7 42 चलेगा, ठीक है। फिर 5 दूना का 10 हो जाएगा, 21 दूना 42 चलेगा, ठीक है। फिर 13 कम 13 और 42 चलेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग इसको चेक करना है अवरोही क्रम में। तो अवरोही मतलब क्या होता है? सबसे पहले बड़ा लिखाता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 28 है। निचला को अब नहीं देखना है, देखना है हम लोग को अंश कब देखना है कि अंश सबसे बड़ा कौन है। अंश सबसे बड़ा है 28/42, यानी 28 है, यानी 2/3 है सबसे। फिर इसके बाद है 13 लास्ट वाला में, तो 13/42 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 10/42 यानी 10 वाला है, यानी ये 5/21 है, ये हो गया। और इसके बाद फिर -18/42 है, मतलब सबसे छोटा कौन है? ये वाला है, -3/7। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सी क्वेश्चन में। तो सी क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर सी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, तो इसको भी लिखेंगे 3/10 इंटू माइनस, और फिर 7/15, फिर माइनस इंटू और इंटू, फिर ठीक है। फिर -9/20, ओके। फिर -11/30 है, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? तो इस सभी को एलसीएम निकालेंगे। फिर निकालते हैं 10 15 20 30 है, 10 15 20 30 है, ठीक है। इसको एलसीएम निकालते हैं हम लोग। 2 से काटेंगे 5 15, फिर 10, फिर 15, फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा सॉरी, 3 से काटेंगे, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब 5 से काटते हैं, तो 1 1 5 दूना 10 1, यानी 3 दूना का 6 6 35, 30 दूना 60 चल रहा है, जिसका एलसीएम आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अभी इरेज करते हैं। इसे माइंड में रख लेना है कि 60 इसके एलसीएम है, ठीक है। अब इसे हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे 60 में,
तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। ये दोनों में 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब 7 से 15 में करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 चलेगा। फिर यहाँ पर 20 30 60 हो जाएगा, ठीक है, ये पर लिख दिए। फिर 30 यहाँ हो जाएगा, 30 दूना 60 चलेगा, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने पर 36 18 बटा 60 चलेगा। फिर 7 चौका 28 चलेगा, 28 से 15 चौका 60, ये 60, ठीक है। फिर 9 3 27 चलेगा, फिर 20 30 60, फिर ये 11 दूना का 22 चलेगा और 30 दूना के 60, ठीक है। अब इतना करने के बाद अपने हम इसको अवरोही क्रम में करें। अवरोही मतलब सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, -18 28 27 22 में सबसे बड़ा जो है 18 है, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला है माइनस, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। इसका 60 का काम खत्म हो गया, अब यहाँ लिखते हैं -3 बटा 10, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा है फिर है 22, यानी लास्ट वाला -11 बटा 30 है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 27 बटा 60, यानी ये वाला है -9 बटा 20, ठीक है। और 28 बटा 60 ये सेकेंड वाला है 7 बटा 15, ये यहाँ माइनस है, ठीक है। ये रहा अवरोही क्रम। ये 8वां का सब क्वेश्चन बन गया है। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखिए। तो देखना है हम लोग को क्वेश्चन नंबर ये वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है -1 और 0 के बीच में 3 संख्याएं लिखना है। तो देखिए इसको लिखने के लिए पहला नंबर कि इससे हम लोग को 3 बोला है, ठीक है। इसका 1 के बटा में क्या है, 1 है, ठीक है। और 3 बोला है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 3 निकालिए 2 निकालिए और जितने भी संख्या बोलेगा उसके 1 बढ़ा करके, यानी 3 बोला है, हम इसमें 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। 4 से गुना कर देंगे। फिर 0 भी बटा में 1 है, इससे कैसे कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इससे -4 चलेगा ऊपर में और नीचे भी 4 चलाएगा, और फिर नीचे कितना, ऊपर कितना 0 और नीचे 4। अब हम लोग इसके बीच में जो है 3 को निकाल देना है। तो लिखेंगे -4 बटा 4, ठीक है। फिर -3 बटा 4, ठीक है। फिर -2 बटा 4, फिर -1 बटा 4, फिर 0 बटा 4। कितना निकालना था हमें, 3 निकालना था इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो हमारे ये -1 और 0 के बीच में इतने संख्याएं हैं, ठीक है। 3 हो गया। अब इसका देखते हैं, तो इसका सॉल्व करेंगे तो 1 बटा -2 है और यहाँ पर 2 बटा 3 है, ठीक है। तो पहले ये दोनों कैल्शियम निकालेंगे। तो ये दोनों कैल्शियम कितना आएगा, 6 आएगा। -1 बटा 2 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3 आएगा, यहाँ भी 3 चलाएगा। फिर 2 से करेंगे, यहाँ 2 चलाएगा और यहाँ भी 2 चलाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझिए कैसे बन रहा है, ठीक है। 1 बटा 2 माइनस है, फिर 2 बटा 3, ये दोनों मतलब हरों का 2 और 3 का एलसीएम किए तो 6 आया, और 6 में इस हर से डिवाइड किए तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है, 3 हो गया। फिर 3 से इस, अब जैसे इसमें काम किया अब सेम इस प्रोसेस में करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो 2 आया, दोनों में गुना कर दिया। अब इसे गुना करने पर 1 बटा 6 आ रहा है और इसमें 4 बटा 6 आ रहा है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं कि 3 इसमें संख्या निकल रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकलेगा तो उसका भी एक और आएगा। तो 1 बटा 6 आ गया, ठीक है। 0 बटा 6 आ गया, 1 बटा 6 आ गया, फिर 2 बटा 6 आ गया, फिर बहुत सारा निकलेगा अब इसमें, ठीक है। तो हम इसको अब तीनों को निकालना है, इसलिए हमको लोग इसको लिखते हैं 4 बटा 6, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सी में। तो सी में सॉल्व करते हैं। सी में -5 बटा 7 और 3 बटा 8 है, ठीक है ना। तो 7 और 8 का एलसीएम कितना चलेगा, 56 चलेगा। इसको 56 रखते हैं अभी माइंड में, ठीक है। इसको अब मिटा देते हैं, तो 56 आ गया। अब 7 से डिवाइड करेंगे 56 में, कितने 8, फिर -3 से 8 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करेंगे 56 में तो 7 चलेगा, इसका भी 7 चलेगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 5 बटा 8 पर 40 चलेगा माइनस, फिर 7 बटा 56 चलेगा, 3 से 21 चलेगा माइनस, फिर 8 से 56 चलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें 3 लिखना है संख्याएं, तो हम लोग इसमें लिखते हैं, ठीक है। -40 बटा 56, -39 बटा 56,
ठीक है, -38/56, -37/56 और -21/56। ये देखिए इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपका आंसर में किताब में नहीं होगा तो कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि इसमें और बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन बन गया है। अगर आंसर आपको नहीं मिला है तो भी कमेंट कर सकते हैं क्यों नहीं मिला और इसमें क्या अलग है। आंसर तो ऐसे मिलना चाहिए, है ना, और नहीं मिला होगा तो शायद वही जो ये इतना हो गया, इससे और संख्याएं बहुत सारे हैं, ठीक है, वो वाला लिखा होगा। अगला है 10वां में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करते हैं 5/9, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 8/9, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम चलाएगा 9 और 5 में से 8 घटा देंगे, इसका आंसर चलाएगा -3/9, यानी इसका काट देंगे तो 1/3 चलाएगा, ठीक है। 3 कम 3 और 3 3 9 आंसर। फिर बी क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन में क्या है, ये भी जोड़ घटाव है, तो इसको करते हैं पहले एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना चलाएगा, 10 और 15 का एलसीएम हमारा आएगा 5 से, 15 का 10, 5 3 15, 3 का 6 30 चलाएगा, 30 एलसीएम चलाएगा। अब 10 से डिवाइड करेंगे 30 में तो 3 आएगा, 3 9 27 चलाएगा। फिर प्लस, फिर 15 से गुना डिवाइड करेंगे 30 में तो 2 आएगा, 2 से गुना करेंगे, अब इसमें 44 चलेगा, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो 44 में से 27 घटा देंगे तो कितने चलेगा, 7 और 3 17, ठीक है, 17/30 चलेगा इसका आंसर, ठीक है। और माइनस है, माइनस में से घटाएंगे तो प्लस में चलेगा ये। अब इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सी का 1957 कैल्शियम 57 चलेगा, ठीक है। फिर 19 से डिवाइड करेंगे, 19 से 57 और 3 बराबर कट गया, 3 8 24 और प्लस प्लस 57 से 1 में 57 और 2, ठीक है। फिर इससे 24 माइनस और प्लस माइनस -2, फिर बटा में 57, इसका आंसर हो जाएगा 26/57, -26/57। फाइनली लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देखते हैं इसको। तो 12 और 24 में एलसीएम जो निकालेंगे 24 आएगा, ठीक है। फिर 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, 2 बार में कट जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे 14 में, ये 7 में तो 14 आ गया। फिर माइनस 24 से कम 24, 17 यहाँ चलाएगा। फिर 14 में से 17 घटाएंगे तो -3/24, ठीक है। इसे काट देंगे, 3 कम 3, 3 8 24, -1/8 इसका आंसर, ठीक है। ये हम लोग अभी 8वां और 9वां क्वेश्चन सब बन गया। सॉरी, ये 10वां क्वेश्चन ना, ये 9वां क्वेश्चन था। 3 परिमेय संख्या लिखे, ये 9वां क्वेश्चन था, इसको 9वां में है। 9वां 10वां सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब 11वां देखते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। अब 11वां क्वेश्चन में दोस्तों, 11वां क्वेश्चन में है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम सिंपल से सिंपल है। इसको इतना लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर पर गुना कर दीजिए, 5 3 15 और 7 8 56, ठीक है, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है तो माइनस, और इसमें अगर कटता है कभी तो काट देना है, तो इसमें कटने वाला तो नहीं है, ऐसे है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ये बराबर करके बराबर -15/56, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें, तो इसमें तो कट रहा, ये प्लस में है, ये 5 में है, ये 5 है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3 है, 3 है, ये 3 है, कट जाएगा, इसका आंसर 1 चला, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें पहले गुना होगा, -1 गुने -7 होगा, तो ये चलेगा 7/8, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें 4, हाँ 4, ये वाला ठीक क्वेश्चन है, 4 भागा है तो गुना हो जाएगा 3/2, ठीक है, और 2 नीचे रहेगा। अब ये काट देंगे इसको, तो 2 दूना 4, यानी -6 इसका आंसर चल गया, ठीक है, -6 चला है।
अब इसका देखिए, अब यहाँ पर है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है, ठीक है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो, -11/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो परिमेय संख्या का योग बोल रहा है, ठीक है। दो परिमेय संख्या ये मान लेते हैं हम, अभी कितना है, माइनस योग 3 है, ठीक है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या है, एक वो दिया हुआ है तो एक इसमें से लिखते हैं, एक -11/6 दिया है, ठीक है। तो दूसरी क्या होगा, तो दूसरी देखिए ये सोल्व हो रहा है, ठीक है, सोल्व सोल्यूशन मतलब ये हो जाएगा x बराबर, ये प्लस में है माइनस में यहीं रहेगा, और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस से 11/6 चलेगा, ठीक है। अब इसका एक मानेंगे और ये दोनों को एलसीएम निकालेंगे, ये हो जाएगा 6 एलसीएम चलेगा, ठीक है। या गुना भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी एलसीएम्स बनाते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे 6 में तो 6 चलेगा, 6 18 माइनस फिर प्लस है तो प्लस, फिर 6 से डिवाइड करेंगे 6 में, एक बार में कट जाएगा, ये 11 हो गया, ठीक है। फिर 18 में से 11 घटाएंगे तो कितना चलेगा, -7/6, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 13वां में, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7 प्राप्त होगा। -1 में क्या जोड़े, हम x जोड़ते हैं, ठीक है, कि 7/5 प्राप्त चलाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 7/5, और ये प्लस में है बेचारा इधर, माइनस में है बेचारा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसे ऐड करते हैं तो x बराबर चलेगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 एलसीएम, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 में 1 7, फिर प्लस फिर 5, यानी x बराबर हमारा 12/5, ये आंसर हो गया। यानी 12 इसमें क्या जोड़ा जाए, -1 में क्या जोड़ा जाए, तो 12/5 जोड़ा जाए कि 7/5 आंसर चल आएगा। प्रश्नावली 1.1 का फाइनली सेकेंड लास्ट है, देखते हैं 14 क्वेश्चन में क्या है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, यदि उनमें से एक संख्या 3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए दो परिमेय संख्या गुणनफल है, यानी x से गुणे x करेंगे हम तो इसका मिल रहा है -12, ठीक है, बराबर क्या मिल रहा है, -12। फिर बोल रहा है यदि उनमें से एक संख्या 3/4 है, तो एक कोई मान लेते हैं इसमें से, इसको फर्स्ट एक संख्या, ठीक है, एक संख्या 3/4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो इसका हो जाएगा x बराबर -12 गुने, ये 4 ऊपर चल जाएगा और बटा में -3, ठीक है, इससे माइनस कट जाएगा, और 3 चौका 12, यानी x बराबर इसका 16 चलेगा, 4 चौका 16, यानी 3/4 में क्या गुना करें कि हमारा -12 चलेगा, ठीक है। तो -16 गुना करेंगे तो हमारा चलेगा 12 चलेगा माइनस, ठीक है। इसको चेक करना है तो इसे भी चेक कर सकते हैं, -13/4 गुने 16, ठीक है, 4 चौका 16, 4 3 12 आ गया ना, ये चेक हुआ, ये आंसर हुआ। ऐसे चेक करने के लिए बोलेगा, ये वाला है केवल, ठीक है। अगला है कि -7/13 से कौन सी संख्या गुना करें कि 28 प्राप्त होगा। -7/13 में क्या गुना करें कि 28 प्राप्त होगा, सेम उसी के जैसा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। 7/13 में कौन सी संख्या गुना करें कि 28 प्राप्त होगा, तो इसको x बराबर लिखेंगे 28 गुने 13 ऊपर और बटा में -7 चलाएगा, ठीक है। फिर 7 चौका 28 4, फिर x बराबर चलाएगा मेरा 13 चौका 52 और ये माइनस में, ठीक है, ये आंसर हो गया। फाइनली दोस्तों क्लास 8 का 1.1 पूरा खत्म हो गया। 1 से लेकर 15 क्वेश्चन सभी को सॉल्व कर दिया गया, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।